हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहां पर आपका सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में सीआई ब्याज एवं एसआई का अंतर 320 रुपये है। यदि दूसरे वर्ष का एसआई जो है वो 2000 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो एसआई जो होता है वो सेम होता है, लेकिन सीआई जो होता है वो ब्याज पर लगने वाला ब्याज होता है। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि ये 2 वर्षों का अंतर दिया 320 रुपया, जबकि दूसरे वर्ष का एसआई यहाँ से है 2000 रुपया। तो यहाँ से मान लेते कि हमारा हो गया दूसरे वर्ष का एसआई, तो पहले वर्ष का एसआई कितना होगा? ये भी हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, और 2000 के बाद ये कितना दिया है? सी और एसआई का अंतर यहाँ से दिया कि ये 320 रुपया है, तो यहाँ से हो जाएगा 320 रुपया। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा एसआई होता है। ठीक है, और ये वाला जो पूरा पार्ट होता है ये हमारा सीआई होता है। एसआई और सीआई का अंतर 320 रुपया था। 320 रुपया जो है वो किस पर ब्याज है? ये 2000 रुपये पर ब्याज है। यानी कितना रेट से ब्याज हो रहा है? तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा रेट, यहाँ से आर बराबर में हो जाएगा ये 320 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, और किससे? तो 2000 रुपये से। ठीक है, और गुने का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये 16 दूनी 32। क्या से आर का मान आ गया हमारा कितना? 16% आ गया। ठीक है, तो धनराशि पूछा है यानी कि मूलधन पूछा है, तो ऐसे बराबर में क्या होता है? PRT बटा में 100 होता है। तो ऐसे हो जाएगा ऐसे ही हमारे 2 वर्षों के लिए ये 2000 प्लस के 2000 यानी कि 4000। तो 4000 बराबर में ये हो जाएगा P इंटू का R 16%, और T कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16, और ये 8 पाँचे 40, और ये 2 दूनी 4, और ये 25 चौके 100, और ये 25 पाँचे 125। इनके से मूलधन जो हो जाएगा 12,500 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि एक परीक्षा में कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों के औसत क्रमांक 74.4 है। उस परीक्षा में कक्षा के लड़कों एवं लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्रमशः 76 एवं 72 है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगा? ठीक है, तो कितना है ओवरऑल जो यहाँ से एवरेज दिया है वो यहाँ से देखिए 74.4 है, यानी कि लड़का और लड़की का टोटल मिलाकर यहाँ से एवरेज दिया है 74.4, और यहाँ पर मान लेते कि ये बॉय है और यहाँ पर ये गर्ल है। ठीक है, तो बॉय का एवरेज कितना दिया है? बॉय का यहाँ से एवरेज दिया है कि ये 76 है और गर्ल का 72 है। यहाँ से हम बना देंगे एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना? ये 74.4 में से अगर 72 जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात का। और यहाँ से 76 में से अगर 74.4 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट का 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 75। तो 75 और एक 76 1.6 हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 8 3 के 24, और ये 8 दूनी 16। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना गया? 3:2 आ गया। तो अनुपात में कितना अंतर है? 3 और 2 का अंतर 1 है, जो कि प्रश्न में दिया है कि यह जो है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि प्रश्न में अंतर दिया है 8। तो पूछा यहाँ से कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों का अनुपात में कितना है? संख्या 3 है। तो यहाँ से 3 बराबर में हो जाएगा 3 9 8 24, यानी कि लड़कों का जो संख्या है वो यहाँ से 24 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 35 परीक्षाओं में शुभायु के औसत प्राप्तांक 24 है। ठीक है, इंद्राणी के औसत प्राप्तांक अभी तक 21 है, किंतु उसने अभी तक केवल 31 परीक्षाएं दी है। यदि प्रत्येक परीक्षा में अधिकतम अंक 48 हो तो शुभायु के प्रदर्शन की बराबरी करने के लिए इंद्राणी के पास शेष 4 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने का अवसर अभी भी है। ठीक है, तो कितना है पहले हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ से कि शुभायु द्वारा अंकों का योग, क्योंकि शुभायु के बराबर इंद्राणी को अंक प्राप्त करना है। तो ऐसे हो जाएगा शुभायु द्वारा प्राप्त अंकों का योग। तो एवरेज कितना दिया है? एवरेज यहाँ से दिया कि 35 परीक्षाओं का जो है औसत प्राप्तांक शुभायु का वो है 24। जैसे 35 का एवरेज दिया है ये 24 है शुभायु द्वारा। यहाँ से योग हो जाएगा शुभायु का S4 शुभायु, इसका योग हो जाएगा 24 इंटू का 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 5 120 की 0 हासिल कितना हो जाएगा? 12, और 24 दिया 72 और 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 84, यानी कि 840 जो है
वो स्वाभाविक अंकों का योग है। और यहाँ से प्रश्न में आगे बोल रहा है कि इंद्राणी जो है इसका औसत परमतांक 21 है, जबकि अभी तक कितना परीक्षा दे चुकी है, ये दे चुकी है 31 परीक्षा। तो ऐसे कितना हो जाएगा इंद्राणी का अंकों का योग, इंद्राणी का ई फॉर इंद्राणी अंकों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 21 इंटू का कितना परीक्षा दिया है, यहाँ से दी है 31 दी है, तो इसका जो हो जाएगा 31 से कम 31, तो 31 का 1 हासिल 3 और 31 दूनी 62, 62 और 3 कितना हो जाएगा 65, यानी कि 651 जो है वो अभी तक इंद्राणी के अंकों का योग है। तो कितना भी इसको अंक प्राप्त करना होगा, जैसे घटा लेंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 13, तो 13 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, जबकि यहाँ से 7 बचेगा तो 7 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इंद्राणी जो है वो 189 अंक अभी प्राप्त कर लेती है 4 परीक्षाओं में, तो स्वाभाविक अंकों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कितना परीक्षा बच गया है, टोटल परीक्षा है 35 ठो, जबकि यहाँ से 31 परीक्षा ये दे चुकी है। तो मान लेते कि इसकी तीनों परीक्षा में जो है वो फुल अंक मिले हैं। तो एक परीक्षा का अंक कितना है, यहाँ से अधिकतम अंक है 48 है। ठीक है, तो जब 3 में फुल नंबर मिल गया यानी कि 48, ऐसे हो जाएगा 3 8 24, 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा, यानी कि 144 जो है वो 3 परीक्षाओं में मिल गया। तभी शेष एक परीक्षा बच गया है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 144 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 और 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कि शेष जो परीक्षा है उसमें न्यूनतम अंक जो है वो 45 से प्राप्त कर सकती है, क्योंकि अगर अधिक प्राप्त कर लेगी 48 तो जो है वो स्वाभाविक से अधिक अंक प्राप्त कर लेगी, लेकिन बराबर प्राप्त करना है, यानी कि शेष परीक्षाएं में जो न्यूनतम अंक है वह यहाँ से 45 अंक है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार के पास मिठाइयों के बक्सों के 25 डिब्बे हैं, यानी कि कार्टून है, एवं प्रत्येक डिब्बे में मिठाइयों के 60 बॉक्स हैं, एवं प्रत्येक बॉक्स में 15 मिठाइयाँ हैं। तो 20% डिब्बों के 18% बॉक्सों में 10% मिठाइयाँ बर्फी हैं। तो दुकानदार के पास कितनी बर्फियाँ हैं, जैसे बर्फी की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले कितना है, यहाँ से कि 15 मिठाइयाँ इनकी 20% डिब्बे हैं, तो 20% डिब्बे, टोटल डिब्बे कितने यहाँ से इसके पास, टोटल डिब्बे जो है वो है 25 ठो है। तो यहाँ से कितना है मिठाइयों बर्फियों का डिब्बा, यह है 20%, तो 25 का अगर 20% निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 20%, तो 20 5 100 और ये 5 है 25, यानी कि 5 यहाँ से इसका बर्फी वाला डिब्बा है। फिर आगे है कि 18% बॉक्से हैं, तो ऐसा टोटल बक्सा कितना है, टोटल यहाँ से बक्सों की संख्या जो है वो है प्रत्येक डिब्बों में मिठाइयों का 60 बॉक्स है, यानी कि 60 है, जिसमें कि इसका कितना है यहाँ से बर्फी वाला जो बॉक्सा है वो है 18%, यहाँ से 18% निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 20 5 100 और ये 20 3 60 और ये 18 3 54/5, तो 54/5 को हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं 10 5 से 50। ठीक है, और 5 8 40। फिर आगे कितना है, आगे है कि 10% मिठाइयाँ है, तो टोटल मिठाई कितना है, टोटल मिठाई यहाँ से है कि यहाँ 15 मिठाइयाँ हैं, जैसे जो 15 मिठाइयाँ और कितना इसमें मिठाइयाँ हैं, इसमें 10% केवल मिठाइयाँ हैं, तो ऐसे हो जाएगा 10% यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 1 0 से कैंसिल आउट, इनके 15/10 1.5, तो 1.5 यहाँ से हो जाएगा इसका मिठाइयाँ। तो अब यहाँ से बर्फी की संख्या पूछा है। ठीक है, तो ऐसे बर्फी का जो संख्या हो जाएगा, बर्फी का संख्या वो हो जाएगा, पहला कितना है 5 डिब्बा है और 5 डिब्बे में कितना मिठाइयाँ आ रहा है 10.8 और इस बॉक्स में कितना मिठाइयाँ है ये 1.5 है। तो यहाँ से हमारा जाएगा बट्टे में कर देंगे 10, तो 1 पॉइंट हट जाएगा, फिर करेंगे गुने 10 तो ये जो 100, तो यहाँ से ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 20 5 100 और यहाँ से हो जाएगा 5 के 20 और ये 5 15 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 2 7 चौक 28 और 27 तिया 81, यानी कि बर्फी की जो संख्या है वो यहाँ से 81 ठो है। अगला प्रश्न है कि ए बी से तिगुना कार्य दक्ष हैं, वे एक साथ मिलकर 15 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो प्रत्येक द्वारा पृथकतः यह कार्य कितने दिनों में किया जा सकता है। ठीक है, तो ए जो है वो बी से तिगुना सक्षम है कार्य करने में, यहाँ से ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो ए और बी, और ए जो है वो बी से 3 गुना अधिक दक्ष है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं, ये 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा ये टोटल डे इंटू का टोटल इसकी क्षमता, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ऐसे टोटल वर्क हो जाएगा कितना 15 चौके 60 हो जाएगा। तो ऐसे एक की क्षमता कितना है 3, लेकिन टोटल वर्क कितना है 60, तो एक का दिन जो है वो हो जाएगा
ये 20×60 और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 × 60 यानी कि हो जाएगा 60 दिनों में। यानी कि ए जो करेगा 20 दिनों में और बी जो है वो 60 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देगा अलग अलग। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्पाद पर दी गई छूट की राशि लाभ की राशि का 4/5 भाग है। यदि उत्पाद का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया हो तो उत्पाद पर कितने % की छूट दी गई है। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है वह है 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा इससे 60% अधिक यानी कि 160 हो जाएगा। जबकि यहाँ से दिया है कि इसका छूट की राशि जो है वो लाभ की राशि का 4/5 है। तो ऐसे मान लीजिए इसका जो लाभ की राशि है वह है 50 रुपया, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 का 4/5 यानी कि 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा यहाँ से कि उत्पाद पर कितने % की छूट दी गई है। जैसे कितना छूट दिया जा रहा है, ये छूट दिया जा रहा है 160 पे छूट दिया जाएगा, तो कितना दिया जा रहा है 40 रुपये का दिया जा रहा है। और किससे दिया जा रहा है, तो 160 से दिया जा रहा है, इंटू का हो जाएगा ये 100। तो यहाँ से 4 चौके 16 और 25 चौके 100, इनकी छूट की राशि जो है वो यहाँ से 25% है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित सीआई ब्याज पर 18,000 रुपये की राशि उधार ली। 4 महीने के बाद उसने 12% प्रति वर्ष की दर से प्रति 4 माह में संयोजित सीआई पर 15,000 रुपये की धनराशि उधार ली, तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले ये कितना राशि ले रहा है, पहले यह राशि ले रहा है 18,000 रुपये, यानी कि पहले ये राशि है 18,000 रुपये। और टाइम कितना है, टाइम यहाँ से है कि अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि 1 वर्ष है, तो ऐसे 1 वर्ष हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक, ये 2 छमाही हो जाएगा, तो ये 2 छमाही हो जाएगा। और रेट कितना दिया है, रेट यहाँ से दिया है वार्षिक, ये 20% रेट है, तो 20% जब रेट है तो इसका अर्धवार्षिक रेट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका सीआई निकाल लेंगे, तो सीआई यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 वर्ष का सीआई इसका हो जाएगा, ये 18,000 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 1800, तो 1800 लिखेंगे, फिर 1800 लिखेंगे। ठीक है, और 1800 का फिर निकाल लेंगे 10%, ये हो जाएगा 180, यानी कि इसका टोटल सी हो जाएगा 18 3600 प्लस का 180, यानी कि हो जाएगा 3780 रुपये जो है वो इसका 18,000 रुपये पर इसका टोटल सीआई है। ठीक है, ये 20% के रेट पर। अब आगे दिया है प्रश्न में कि फिर जो 4 महीने के बाद यानी कि 8 महीने के लिए ये राशि कितना लेता है, 15,000 रुपये लेता है, और 12% प्रति वर्ष की दर से ये प्रति 4 माह पर ये ब्याज संयोजित होता है। ठीक है, यानी कि अब जो इसका रेट है यहाँ बना देते हैं, रेट जो है वो कितना दिया है, यहाँ से दिया कि ये 12% रेट है, जबकि 4 महीना पर यह ब्याज संयोजित होता है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, इसका रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4%, क्योंकि 12 में अगर 4 करेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर 3 को भाग देंगे 12 में तो हमारा जाएगा 4%, इसका जो है प्रति 4 महीने पर 4% का इसको रेट लग रहा है। ठीक है, और टाइम कितना बचा, अभी इसके पास 8 महीने बचा है, तो 8 महीने, तो 8 महीने जो टाइम बचा है तो कितना रेट देगा इसको, ये देगा प्रति 4 महीने पर 4%, फिर देगा 4% का देगा। ठीक है, यानी कि ऐसा टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 चरमाही हो जाएगा। ठीक है, 2 4माही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राशि कितना ले रहा है, ये रहे 15,000 रुपये की राशि, जैसे 15,000 रुपये राशि है, मूलधन जो है वो 15,000 रुपये राशि है, तो 15,000 का 4% निकाल देंगे तो ये कितना, डबल जीरो कैंसिल, 15 चौके 60, यानी कि ये जो है ये 600 हो जाएगा पहला, और दूसरे का जो 600, फिर 600 का निकालेंगे 4%, तो यहाँ से हमारा 4 छक्के 24 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 24। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा इसका सीआई 6 6 1200, 1200 प्लस का 24, यानी कि 1224 रुपया जो है वह इसका इतना पर इसका ब्याज है। तो पूछा कि टोटल ब्याज इसको कितना देना होगा, तो कितना यहाँ से ब्याज होगा टोटल इसका 1224 प्लस का 3780, तो यहाँ से हो जाएगा 4। ठीक है, और 2 और 8 10 के 0 हासिल 1, 3 और 7 10 के 0 हासिल 1, 3 और 4 और 1 5, कि 5,004 रुपये इसका टोटल ब्याज हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास के भिन्न रंग की गोलियां एक बेलनाकार बर्तन जिसमें थोड़ा पानी है में डाली जाती है। गोलियां पूर्णतः डूब जाती है। बर्तन का व्यास जो 14 सेंटीमीटर है। इसमें कितनी गोलियां डाली गई है
यदि जल स्तर 6.3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। जैसे जल स्तर जो बढ़े 6.3 सेंटीमीटर, यही हमारा हो जाएगा बेलन का ऊंचाई। जैसे निकालेंगे डायरेक्ट गोलियों की संख्या, जैसे गोलियों की संख्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या, बेलन का आयतन हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया है बेलन का, ये दिया है कि बेलन का जो है बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 इंटू का 7, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि 6.3 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। और बॉटम हो जाएगा इस गोले का आयतन, तो ये हो जाएगा 4/3, तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है, इंटू का पाई आर क्यू। तो इसका आर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका व्यास है कि 1.4 सेंटीमीटर गोले का है व्यास, ठीक है। इसका त्रिज्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो पाई आर क्यू 0.7 इंटू का 0.7 इंटू का 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, और यहाँ से 1 से ये 1 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 7 9 63 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा जाएगा, यहाँ से ये 2 ठो 7 है, और यहाँ पर भी 2 ठो 7 है, लेकिन यहाँ पर 2 ठो पॉइंट हो जाएगा, तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो ऊपर का हो जाएगा हमारा गुना 100 से, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 चौके 100, तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौके 100। तो यहाँ से हमारा जाएगा 9 27, यानी कि ये हो जाएगा गोलियों की संख्या 27 इंटू का 25 हो जाएगा। यहाँ से हमारा जाएगा 25 साथ कितना होता है, यानी कि 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 14 3 17, ऐसा 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 दिन 50 50 और 17 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, क्योंकि 675 जो है यहाँ से गोलियों की संख्या हो जाएगा टोटल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 गिलासों में एक द्रव एवं पानी के मिश्रण है। इन तीनों गिलासों में द्रव एवं पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 1:4, 2:1 एवं 4:1 है। यदि तीनों गिलासों में से प्रत्येक में से 5:9:10 के अनुपात में मिश्रण लेकर नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में द्रव एवं पानी का संगत अनुपात क्या है, ठीक है। जैसे 3 ठो गिलास है और इसमें जो है द्रव और पानी है, तो मानते कि यहाँ पर है 1 ठो द्रव, D फॉर द्रव और W फॉर वाटर रहता है। 3 ठो बर्तन, तो ये हो जाए 1 ठो बर्तन, इसमें कितना द्रव और पानी का अनुपात, यह 1:4 है, ठीक है। दूसरे बर्तन में कितना है, दूसरे बर्तन में यहाँ से द्रव और पानी का अनुपात यह 2:1 है। तीसरे बर्तन में यहाँ से है द्रव और पानी का अनुपात यह 4:1 है। तो ऐसा मात्रा को पहले सेम कर देंगे, तो 4 और 1 5 हो जाएगा इसका मात्रा, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 1 3 टोटल मात्रा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इन सबों को पहले हम लोग सेम करेंगे। तो यहाँ से गुना होगा 3 से, यहाँ पर गुना होगा 5 से, और यहाँ पर गुना होगा 3 से, ठीक है। लेकिन कितने मिलाया जा रहा है, यहाँ से मिलाया जा रहा है 5:9:10 के अनुपात में। तब 5:9:10 के अनुपात में, तो कितना से गुना हो रहा है, 5 × 3 से यहाँ पर गुना हो रहा है, 9 × 5 से यहाँ पर गुना हो रहा है, और 10 × 3 से यहाँ पर गुना हो जा रहा है। तो अब द्रव और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा द्रव और पानी का अनुपात, ये पचती है 15, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, ठीक है। 9 5 45 दूनी 90, और ये जगह अनुपात का 45 हो जाएगा। और ये 10 3 30, तो 30 चौके 120, अनुपात का ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारा आ जाएगा द्रव और पानी का अनुपात मिश्रित करने के बाद ये हो जाएगा 5, और ये 12 9 21 और 1 22, यानी कि 225 हो जाएगा। और यहाँ पर अनुपात का हो जाएगा 60 30 90, 90 और 40 130, यानी कि 135 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 4 9 5 45, और ये 9 एकम 9 4 9 5 45, और यहाँ से हो जाएगा 5 25, और ये पचती आई 15 की 5:3 में यहाँ से द्रव और पानी का अनुपात है। अगला प्रश्न है कि नित्या अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाती है एवं 60 मिनट के विलंब से थिएटर पहुंचती है। अगली बार वह कार की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती है एवं वह 30 मिनट विलंब से थिएटर पहुंचती है, तो उसके घर से थिएटर की दूरी क्या है, ठीक है। तो पहले इसका चाल कितना है, पहले इसका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका चाल जो है वह है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना विलंब से पहुंच रही है, ये पहुंच रही है थिएटर 60 मिनट के विलंब से, ठीक है। फिर जब ये चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा देती है, तो कितना हो जा रहा है इसका चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। तो इसका टाइम कितना हो जा रहा है,
यहाँ से टाइम जो हो जा रहा है ये विलम्ब, ये 30 मिनट की विलम्ब से पहुंचती है, यानी कि 30 मिनट का हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर देखते हैं दोनों चाल, ये V1 और V2 जो है वह 30:35 है। यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम के यहाँ से रेशियो हो जाएगा, ये 5×6 = 30 और ये 7×5 = 35, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो 7:6 हो जाएगा। तो ये हमारे हमसे कितना हो जाएगा अनुपात में अंतर, ये टाइम में इसका अंतर हो जाएगा 7 और 6 का अंतर 1 हो जाएगा, जबकि टाइम में इसका कितना अंतर हो जाएगा प्रश्न में 60 और 30 का अंतर ये 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों विलंबी है यानी कि सेम ही है, तो दोनों घट जाएगा। तो 1 बराबर जब 30 आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा इसका टाइम, ये 3×7 = 21, 210 मिनट और 3×6 = 18 यानी कि 180 मिनट का समय लग रहा है। तो पूछा यहाँ से कि उसके घर से थिएटर की दूरी कितनी होती है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर में होता है चाल गुने समय होता है। तो ऐसे किसी एक में रख देंगे, तो मान लेते हैं कि इसके कितना चाल है, ये चाल यहाँ से ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला चाल, तो ये हो जाएगा 35 इंटू का टाइम कितना हो जाएगा 180 मिनट, 180 मिनट यानी कि 3 घंटा हो जाएगा। तो गुने का हो जाएगा ये 3, तो 35 ये कितना होता है 108 किलोमीटर जो है वो इसका दूरी हो जाएगा, थिएटर से उसके घर के बीच की दूरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन मोटरसाइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक निश्चित दूरी तक यात्रा करता है एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से प्रस्थान बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी यहाँ से 2 चाल दिया रहेगा तो यहाँ से इसका जो एवरेज होता है, एवरेज स्पीड यानी कि चाल वो होता है 2x1 के 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल। तो पहला चाल कितना है, एक तो है 20 का और एक तो है 50 का, और दोनों चालों का योग यानी कि 50 और 20 70 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 2 दूनी 4, 4 5 20 यानी कि 200 बटे में हो जाएगा 7। यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 6 7 बटे 56, 4 यानी कि 28 सहित 4 बटा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका एवरेज स्पीड है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपको एग्जाम में बस इतना ही कर जाना है, बेसी आपको नहीं करना है। मैथ के लिए आपका एग्जाम एकदम क्लियर हो जाएगा, यानी कि मैथ में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने लायक नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।